बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का तैयारा अमेरिका से उड़ान भरने के फौरी बाद बड़े हादसे से बच गया। न्यूयॉर्क में हंगामी लैंडिंग, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के फौरी बाद ही दुश्मन कुव्वतें हरकत में आ गईं। इस्लाम का सिपाही, नामूसे रिसालत का मुहाफ़िज़, इस्लाम दुश्मनों के निशाने पर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब कभी भी किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह ने इस्लाम की सरबलंदी का अलम बुलंद किया, उसे किसी न किसी हादसे का शिकार कर दिया गया। माजी में शाह फैसल, सऊदी बादशाह, जनरल ज़ियाउल हक जैसे इस्लाम के नामलेवा को ऐसे रास्ते से हटाया गया कि किसी को पल भर में भी खबर ना हुई। और अब ये खेल खेला जाएगा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, क्योंकि हालिया दौरा अमेरिका में उन्होंने इस्लामी इंतहा पसंदी, नामूसे रिसालत और कश्मीर समेत दीगर मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को इंतहाई जारहाना अंदाज में पेश किया है। और ये करीने कयास था कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि इस्लाम सरबलंद हो और मुसलमान एक हो जाएं। और इस सिलसिले में इमरान खान, जो कि एक बड़े इस्लामी रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, उनको अब निशाने पर रख लिया गया है और पहला वार भी हो चुका है। जी हाँ, इमरान खान का तैयारा हादसे से बाल बाल बच निकला और अमेरिका से पाकिस्तान वापसी के लिए महवे परवाज तैयारे को टोरंटो से ही वापस न्यूयॉर्क भेज दिया गया। दोस्तों, जराये के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तकरीबन 5 घंटे पहले न्यूयॉर्क से वतन रवाना हुए थे कि टोरंटो के करीब तैयारे को तकनीकी खराबी पेश आई, जिसकी वजह से तैयारा वापस न्यूयॉर्क भेजा गया। फनी खराबी की वजह से इमरान खान का तैयारा वापस न्यूयॉर्क लैंड कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के तैयारे को फनी खराबी के बायस न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के तैयारे पर वतन वापस रवाना हुए थे। सऊदी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफ्द के दीगर इरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तकरीबन 5 घंटे पहले न्यूयॉर्क से वतन रवाना हुए थे कि टोरंटो के करीब तैयारे को तकनीकी खराबी पेश आई, जिसकी वजह से तैयारा वापस न्यूयॉर्क भेजा गया। दोस्तों, जराये का कहना है कि तैयारी की खराबी दूर ना की जा सकी, जिसके बायस वज़ीर आज़म पाकिस्तान रात न्यूयॉर्क में ही गुजारेंगे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 अहम नुकात पर इजहार ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी ने मुदाखलत नहीं की तो 2 जौहरी मुल्क आमने सामने होंगे। इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर पाकिस्तान और भारत में रवायती जंग होती है तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इस्लामी इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया पर भी खुलकर इजहार ख्याल किया, और शायद वो तुर्क सदर के अलावा वाहिद इस्लामी सरबराह हैं जिन्होंने इस अंदाज से इस्लाम के खिलाफ ज़हर अफशानी पर इजहार ख्याल किया, जिसमें यहूदी और ईसाइयों का नाम लेकर उन्हें इस्लाम मुखालिफ मुहिम से बचने का कहा गया। दोस्तों, ये ही नहीं, इमरान खान ने जितने दिन भी अमेरिका में कयाम किया, उन्होंने इस्लाम की सरबलंदी और कश्मीरी भाइयों के मुकदमे को इंतहाई जारहाना अंदाज में पेश किया। जहां नामूसे रिसालत पर मर मिटने का बताया गया, तो वहीं तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान की शक्ल में एक ऐसा इस्लामी इत्तेहाद वजूद में लाया गया और एक मुश्तरका चैनल खोलने का भी ऐलान किया गया, जिसका वाहिद मकसद इस्लाम के खिलाफ मगरबी प्रोपेगेंडे को शिकस्त देना और इस्लाम का असल चेहरा अक़वाम आलम के सामने लाना है। इमरान खान की इन काविशों को दुनिया भर के मुसलमान जहां एक तरफ सराह रहे हैं, तो वहीं इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इमरान खान की बातों और कोशिशों को एक नए इस्लामी ब्लॉक के अहया की शक्ल में देख रहे हैं। और वो इत्तेहाद जो तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान की शक्ल में सामने आया है, वो आगे चलकर तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सकता है। और उस प्लेटफॉर्म का मकसद आपस में बाहमी तिजारत नहीं होगी, बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही होगा, और वो होगा इस्लाम के खिलाफ नफरत और इस्लामोफोबिया को खत्म करना। और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें ये बखूबी जानती हैं कि मुसलमान हर चीज पर कंप्रोमाइज कर सकता है, मगर जब बात आती है उनके मजहब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो अपनी जान तक निछावर कर देता है। और यूं मगरबी ममालिक के उन अनासर को अब सख्त मुखालिफत का सामना होगा जो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और इस्लामी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को एक ही नजर से देखते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के जलसे में कहा था वो और भारत मिलकर इस्लामी इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे, तो उसके जवाब में दूसरे ही दिन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने भरपूर जवाब देते हुए कहा था कि वो सिर्फ एक इस्लाम से वाकिफ हैं, बाकी किसी भी इस्लाम को नहीं मानते और न ही इस्लामी इंतहा पसंदी की टर्म को तस्लीम करते हैं। और फिर उसके एक दिन बाद ही ये ऐलान भी खुद ही इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर कर दिया कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर एक ऐसा अंग्रेजी चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका वाहिद मकसद इस्लामोफोबिया को शिकस्त देना और नामूसे रिसालत और तौहीन मजहब के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का दिफा होगा। इमरान खान के अंदर जिस तरह इस्लाम की सरबलंदी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, इसी वजह से उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर मुसलमानों की मोहब्बत और अकीदत हासिल हो गई है। और उनके खिताब को जहां पाकिस्तान में सुना गया, वहीं अरब दुनिया में भी उनके खिताब को तमाम मीडिया ने भरपूर कवरेज दी। और यूं कहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में अरब बादशाहों की अदम मौजूदगी को इमरान खान ने कैश करवा लिया और अरब, मुस्लिम और दीगर दुनिया के मुसलमान इमरान खान को एक आलमी इस्लामी लीडर का दर्जा दे चुके हैं। और ये ही वो मुकाम है जिसकी वजह से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें सख्त खाइफ हो गई हैं और ये अब कोई ना कोई साजिश का जाल बुनेगी जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही होंगे। दोस्तों, हम उसको माजी में भी देख सकते हैं, शाह फैसल और जनरल ज़ियाउल हक को ही ले लीजिए। इन दोनों रहनुमाओं को इस्लामी ब्लॉक के अजीम लीडर्स के तौर पर माना जाता था, लेकिन दोनों को ही रास्ते से इस तरह हटाया गया कि ये मुअम्मा अभी तक हल तलब है कि आखिर क्यों उन्हें कत्ल किया गया। जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे को तबाह कर दिया गया तो शाह फैसल को उनके अपने भतीजे के हाथों शहीद करवा दिया गया। कहा जाता है कि शाह फैसल को OIC बनाने और तेल को बतौर इस्लामी हथियार बनाने की सजा मिली, जबकि जनरल ज़ियाउल हक को इसलिए खत्म किया गया क्योंकि अफगानिस्तान के बाद उनकी नजरें कश्मीर की तरफ थीं और उन्हें इस्लामी एटम बम बनाने का भी शौक और जुनून था। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद रखी थी, उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। दोस्तों, इमरान खान ने जनरल असेंबली इजलास से खिताब में 71 बार लफ्ज इस्लाम और 25 मरतबा कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। 25 मरतबा ही पाकिस्तान, 17 इंडिया और 2 मरतबा मोदी, 14 बार पैसा, 12 मरतबा 9/11 हमले, 11 बार RSS और 28 मरतबा दहशतगर्दी और 8 बार अक़वाम मुत्तहिदा, 11 मरतबा लफ्ज पैगंबर कहा। जहां तक कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करवाने के लिए सफारतकारी की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी है और आए रोज मुल्क में मुबैना खुफिया जराये के हवाले से हाई अलर्ट किए जा रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग न करने और कश्मीर में इंसानी हुकूक के हवाले से की गई खिलाफ वर्जियों को दुनिया में उजागर करने का काम शुरू किया है, भारत ऐसी हरकत कर रहा है कि जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके। पहले कहा गया है कि मुंबई में समुद्र के रास्ते दरअंदाज घुसाए और फिर बाद में गुजरात की बंदरगाह पर हमले की खबरें भारतीय मीडिया में हेडलाइंस के तौर पर पेश की गईं। और अब जब 27 सितंबर का पाकिस्तानी वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मसला कश्मीर के हवाले से तारीखी खिताब कर चुके हैं, तो इस हवाले से भी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा सामने आया है। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के वकार का ख्याल रखा है और कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान और अवाम की इज्जत पर हरफ आ सकता हो। उन्होंने एड पॉलिसी को दफन करके ट्रेड पॉलिसी का आगाज किया है। आलमी मीडिया से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत कश्मीर में जनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसने अस्पताल और स्कूल बंद कर रखे हैं और ये इकदाम जंगी जुराइम के जुमरे में आते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतें जनूबी एशिया पर तवज्जो नहीं दे रही और ये इदराक करने से कासिर हैं कि कश्मीर का बहरान बढ़ने से इस खित्ते की कशीदगी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और मगरिब को भी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने अपने कौमी मुफादात के लिए इस खित्ते को दहशतगर्दों का मरकज बनाया और रूस के खिलाफ जिहाद की सरपरस्ती की। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने अपने 7 रोजा दौरे के दौरान कश्मीर के अलावा इस्लाम का मुकदमा भी दुनिया के सामने बड़े मुदल्लल अंदाज में पेश किया। उन्होंने दुरुस्त कहा है कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है और उसका किसी किस्म की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका ने वजीर आजम इमरान खान से कहा है कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करें ताकि मिडल ईस्ट की कशीदगी खत्म हो सके। इमरान खान ने ये जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने इस सिलसिले में ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका से मुलाकातों और गुफ्तगू का आगाज भी किया है। उनकी नीयत चौंके नेक है और अल्लाह ताला ने उनको अहलियत भी दे रखी है। दुनिया में उनका वकार भी है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो कशीदगी पाई जा रही है उसे कम किया जा सकेगा। दोस्तों, इमरान खान ने जनरल असेंबली के इजलास से एक यादगार और तारीखी खिताब किया जिसमें उन्होंने कश्मीर का मुकदमा बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में बयान किया
और आलमी सरबराहों को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि ये मसला काफी अरसे से हल तलब है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसे मजीद नजरअंदाज किया गया तो जनूबी एशिया और दुनिया के कई दूसरे ममालिक खित्ते की बढ़ती हुई कशीदगी से मुतासिर हो सकते हैं। इमरान खान ने इस्लाम के असल चेहरे को भी दुनिया के सामने रखा और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मुसलमानों के महबूब हैं, लिहाजा कोई मुसलमान उनके बारे में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को मज़ाहब और अंबिया की नामूस और हुर्मत के सिलसिले में मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। नफरत पर मबनी इंतहा पसंद तकरीरों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। दुनिया के मसाइल नफरत से नहीं बल्कि मुफाहमत से ही हल किए जा सकते हैं। दोस्तों, बिलाशुबा इमरान खान कश्मीरियों के अजीम वकील साबित हुए हैं। उनका जनरल असेंबली का खिताब तारीखी और यादगार खुतबात में शामिल किया जाना चाहिए और इसके साथ ही पाकिस्तान पहुंचने पर जहां पाकिस्तानी वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, वहां पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इमरान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि दुश्मन किसी भी तरह से वार करके पाकिस्तान के अजीम लीडर को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इमरान खान और मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।